ये कहानी है एक हाउसवाइफ की जो अपने सपने को पूरा करना चाहती है और उसका सपना है कि वो अपने लिए एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती है और उसके सपने के बीच में जो कोई भी आता है वो औरत उसे मार देती है और आखिर में पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाती है। तो आखिर उसका सपना पूरा होगा क्या वो उन सारे मर्डर से बच पाएगी? जानेंगे आज की कहानी में, जो है 2024 में रिलीज हुई एक थ्रिलर वेब सीरीज किलर सूप। कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु के एक खूबसूरत से शहर मैंजूर को दिखाते हुए। वहां रहने वाले हम एक शादीशुदा जोड़े को देखते हैं, स्वाति और प्रभाकर। दोनों हर दिन की तरह अपना रोजाना का काम कर रहे थे। स्वाति खाना बना रही थी और उमेश नहा धोकर तैयार हो जाता है। दोनों के गले में एक ही तरह का नेकलेस था। स्वाति अपने पति प्रभाकर को पाया सूप पीने के लिए देती है और प्रभाकर अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहा था, लेकिन जब स्वाति कुछ बोलती है तो प्रभाकर उसे मुंह बंद रखने के लिए कहता है कि तुम किचन संभालो। तभी प्रभाकर को कुछ होने लगता है और स्वाति उसे जल्दी जल्दी पानी देती है। तभी उसकी हालत सुधर जाती है। उसके जाते ही स्वाति अपने पति के वॉलेट से पैसे निकाल लेती है और किचन में प्रभाकर अपने पत्नी के बनाए हुए सूप को डस्टबिन में फेंक देता है। और देखते हैं कि स्वाति अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती है और प्रभाकर कहता है कि वो एक बिजनेस डील करना चाहता है और उसके बाद वो लोग रेस्टोरेंट के बारे में सोचेंगे। स्वाति पूछती है कि तुम्हें सूप कैसा लगा? प्रभाकर कहता है किलर। स्वाति बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जब वो किचन में आती है तो उसे पता चलता है कि उसके पति ने सूप को चखा भी नहीं है। वो गुस्से में प्लेट को तोड़ देती है। इसके बाद हम प्रभाकर और उसके भाई अरविंद को देखते हैं और दोनों बिजनेस पार्टनर भी हैं। वो दोनों एक जिम खाने में मसाज लेने के लिए आए थे और एक दूसरे से बिजनेस के बारे में बातें कर रहे थे। और वहाँ पर जो फिजियोथेरेपिस्ट काम करता है वो बिल्कुल प्रभाकर की तरह दिखता है और वो ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि जैसे उसे हिंदी समझ ही नहीं आती। इसके बाद हम स्वाति को देखते हैं जो पड़ोस में होने वाले पॉट लक में अपना स्टॉल लगाती है बाकी लोगों के साथ। और वहाँ पर अपू नाम की एक लड़की भी थी जो कि अरविंद की बेटी है, मतलब के स्वाति की भतीजी है, जो फ्रांस जाकर अपना गैलरी खोलना चाहती है। वो स्वाति से भी कहती है उसके साथ चलने के लिए और स्वाति अपना रेस्टोरेंट पेरिस में खोल सकती है। और वो स्वाति के बनाए गए सूप की तारीफ भी करती है, कहती है सुगंध तो काफी अच्छी है। और वो एक और औरत कीर्ति माँ के टार्ट्स की काफी तारीफ करती है, जिस पर स्वाति को काफी जलन होने लगता है। दरअसल कीर्ति माँ प्रभाकर के ऑफिस में अकाउंटेंट है और स्वाति गुस्से में कीर्ति माँ को देखते ही रहती है। फिर वहाँ पर अरविंद और प्रभाकर आते हैं और दोनों ही स्वाति के सूप को इग्नोर करके चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता है कि इसका सूप बेकार ही होगा। प्रभाकर जाकर कीर्ति माँ के बनाए हुए कस्टर्ड टार्ट को खाता है और उसकी बहुत तारीफ भी करता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी स्वाति को किसी का फोन आता है और वो एक मैसेज को देखती है जिसमें लिखा हुआ था यू लुक ब्यूटीफुल। और वहाँ पर एक आदमी आता है, असली में वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। वो सूप लेने के लिए आता है और स्वाति के रिंगटोन की काफी तारीफ करता है, कहता है ये तो वही मनीषा कोइराला वाला फिल्म का गाना है। अरविंद और उसकी बेटी अपू सभी वहां से निकल जाते हैं और उन सभी की कोई तस्वीर खींच रहा था और ये वही प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। सभी लोगों के वहां से चले जाने के बाद स्वाति वहां अकेली खड़ी रहती है और उसकी भी वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर तस्वीर खींचता है। इसके बाद स्वाति पहुंचती है अपने प्रेमी उमेश के घर में, जो बिल्कुल उसके पति प्रभाकर जैसा दिखता है, लेकिन उमेश की दाढ़ी है और उसके लंबे लंबे बाल भी है। स्वाति जानती है कि उसका पति प्रभाकर अपने भाई अरविंद को लेकर रिजॉर्ट गया होगा, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, और उसे इसी बात की चिंता है कि अगर अरविंद को पता चल गया कि उसके पति प्रभाकर ने कंपनी में घपला किया है तो होगा क्या। उमेश पूछता है कि तुम्हारे पति ने कितना पैसा चुराया होगा। स्वाति कहती है 1-2 करोड़ ही होंगे और वो उसे पूछती है एक बात बोलो, क्या मैं अच्छी कुक हूँ? उमेश कहता है तुम दुनिया की सबसे अच्छी कुक हो, तुम्हारे पति को तुम्हारी कदर ही नहीं है। वो उसे पूछता है एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? सवाल का जवाब ना देते हुए स्वाति वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उमेश उससे घर के भाड़े का पैसा मांगता है। अरविंद एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है और वहाँ उसे प्रभाकर बर्थडे सरप्राइज देता है। स्वाति एक कुकिंग क्लास में जाती है खाना बनाना सीखने के लिए और वहाँ के शेफ मेहरुनिसा को वो अपना बनाया हुआ पाया सूप देती है, जिसे सूंघते ही मेहरुनिसा का दिमाग घूम जाता है और वो उस सूप को बाल्टी में फेंक देती है। और वहाँ पर एक और औरत होती है जुबेदा, जो बगल में पार्लर चलाती है और पूछती है कि ये बास कहाँ से आ रही है। इसके बाद मेहरुनिसा स्वाति को समझाती है कि जैसे मैं तुम्हें समझाती हूँ उसी तरह सूप बनाया करो। प्रभाकर को एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिसमें लिखा हुआ था 50 लाख रुपए लौटाने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर नाडर छुप छुप कर स्वाति की तस्वीर खींच रहा था, लेकिन स्वाति की नजर उस पर पड़ जाती है और नाडर अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हो ही नहीं रहा था। स्वाति वहां आकर उसका कैमरा छीन लेती है और जब उसका गाड़ी स्टार्ट हो जाता है वो अपनी गाड़ी को बैक करके पीछे जाता है, लेकिन एक ट्रक वाला उसकी गाड़ी को ठोक देता है और डर के मारे स्वाति वहां से भाग जाती है।
रिजॉर्ट में जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है वहाँ प्रभाकर फिरंगी लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा था जिसे वो अरविंद के जन्मदिन के लिए लाया था। उमेश को देखते हैं जिसे कुछ लोग बहुत पीटते हैं। वो सभी लड़के जुआ अड्डा चलाते हैं और वो उमेश से पैसे मांगते हैं। तभी उसके फोन पर मनीषा कोइराला मतलब के स्वाति का फोन आता है जो काफी घबराई हुई थी। प्रभाकर अरविंद को अपने बिजनेस प्लान के बारे में बता रहा था कि किस तरीके से वो अपना रिजॉर्ट को डिजाइन करना चाहता है, लेकिन अरविंद को प्रभाकर पर भरोसा नहीं है क्योंकि प्रभाकर जिस भी कंपनी में हाथ डालता है उसे बर्बाद कर देता है और कहता है कि इस रिजॉर्ट को बेच दे। गुस्से में आकर वो अपना मॉडल तोड़ देता है। उमेश और स्वाति अपने प्राइवेट फोटोज नाडर के कैमरा में देखकर काफी डर जाते हैं। स्वाति कहने लगती है कि मेरा 18 साल का बेटा है, मैं तो बर्बाद हो गई, समय ज्यादा नहीं है, कभी भी ये बात मतलब के उन दोनों के अफेयर के बारे में प्रभाकर और अरविंद को पता चल जाएगा और उन दोनों को जल्दी कुछ करना होगा। उमेश मदुराई जाने की सोच रहा था जिसके बाद वो लोग अपनी नई जिंदगी की प्लानिंग कर सकते हैं और वो लोग पौंडीचेरी भी चले जाएंगे जहां समुद्र किनारे स्वाति अपना रेस्टोरेंट खोल सकती है। दोनों अपना नाम बदल कर रहेंगे। तभी डोरबेल बजता है। स्वाति देखती है कि उसका पति प्रभाकर आ गया था। दोनों बहुत डर जाते हैं और उमेश पीछे के रास्ते से भागने लगता है और स्वाति जाकर दरवाजा खोलती है। रिजॉर्ट में क्या हुआ स्वाति इस बारे में पूछने लगती है तो वहीं उमेश अभी भी घर के अंदर ही घूम रहा था। वो अभी तक घर से बाहर निकला ही नहीं और अपने पति का ध्यान भटकाने के लिए वो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है और उसका बॉयफ्रेंड बिस्तर के नीचे छुपा हुआ था। थोड़ी देर के बाद स्वाति अपने पति से नाडर के बारे में पूछती है तो प्रभाकर बताता है कि वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है, बस मैं किसी काम के लिए मैंने उसे रखा था। प्रभाकर को वहाँ पर बुरखा मिलता है और ये देखकर स्वाति कबूल कर लेती है कि वो छुप छुप कर कुकिंग क्लासेस करने के लिए जाती है। प्रभाकर उसे कहता है कि उस घटिया जगह में जाना बंद कर, अपने टीचर को यहाँ बुला ले क्योंकि तू रेस्टोरेंट नहीं बल्कि 5 स्टार होटल की शेफ बनने वाली है। स्वाति बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है रिजॉर्ट के डील के लिए अरविंद मान गया होगा। फिर वो कहने लगती है कि वो बचपन से ही चाहती थी कि उसका कुछ अपना हो जिसे वो अपने दिल से करीब रख सके और ये रेस्टोरेंट ही है जो उसका ड्रीम है। लेकिन उसका पति सो चुका था और खराटे मार रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ उमेश भी बिस्तर के नीचे सो चुका था। स्वाति उसे उठाती और बाहर जाने के लिए कहती है। इस बीच प्रभाकर की नींद खुल जाती है और एसिडिटी के वजह से उसका बुरा हाल था। उसके हाथ से दवाई नीचे गिर गई थी जहां कैमरा भी रखा हुआ था। तभी उमेश और स्वाति के सामने प्रभाकर आ जाता है कैमरा लेकर और उसे पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। इसके बाद उमेश और प्रभाकर के बीच लड़ाई होने लगती है और वो स्वाति का भी गला दबोच लेता है और वो अपनी पत्नी को याद दिलाता है कि तेरे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, तू हॉस्पिटल में बाथरूम साफ करती थी। तभी अचानक प्रभाकर को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और वो एक जोर का ढकार लेकर नीचे गिर जाता है। उमेश और स्वाति जाकर चेक करते हैं कि प्रभाकर तो मर चुका है। प्रभाकर का फोन बज रहा था और उसमें डिटेक्टिव नाडर का कॉल आता है। इसके बाद हम पुलिस इंस्पेक्टर हसन को देखते हैं जो आशा के साथ एक्सीडेंट की जगह तक पहुंच जाते हैं जहां प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर नाडर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ट्रक और ड्राइवर जिसने गाड़ी को ठोका वो मिसिंग है। उन्हें गाड़ी के अंदर से कैमरा का लेंस मिलता है लेकिन कैमरा गायब था। यहाँ तक कि उस डिटेक्टिव के गले में कैमरा के स्ट्रैप का निशान भी था, मतलब कि कोई जबरदस्ती कैमरा को खींचने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर एक भिखारी होती है जो कहने लगती है कि उसने एक औरत को देखा जो बुरखा पहनी हुई थी। थुपल्ली उस औरत से बात करता है जो बताती है कि वो बुरखे वाली औरत सामने के कुकिंग क्लास में जाती थी। थुपल्ली डिटेक्टिव के फोन का इस्तेमाल करके प्रभाकर को कॉल करता है जो मर चुका था। स्वाति कॉल उठाती है तो थुपल्ली पूछता है कि मुझे प्रभाकर से बात करनी है। स्वाति कहती है कि अभी वो सो रहा है। थुपल्ली कहता है कि प्रभाकर को कहिएगा कल सुबह पुलिस स्टेशन आने के लिए। स्वाति बहुत घबराई हुई थी और उमेश कह रहा होता है कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन स्वाति के पास एक प्लान है। दोनों प्रभाकर के बॉडी को गाड़ी में डालते हैं और सुइसाइड पॉइंट तक पहुंचते हैं और जंगल में खुदाई करते हैं और सुबह हो जाती है और वो प्रभाकर को गड्ढे में फेंक देते हैं। लेकिन उमेश को लगता है कि प्रभाकर जिंदा है, लेकिन स्वाति कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। हसन अगले दिन पहुंच जाते हैं उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर नाडर की माँ से मिलने के लिए, लेकिन उसकी माँ कहती है कि मुझे पहले से ही पता था मेरे बेटे के साथ यही होगा क्योंकि वो इतना रिस्की काम करता जो है। थुपल्ली कमरे के अंदर चला जाता है और वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का कंप्यूटर यूज करता है और वहां से उसे मिले एक सीसीटीवी फुटेज वो अपने सीनियर ऑफिसर हसन को दिखाता
है जिसमें प्रभाकर डिटेक्टिव से मिलने के लिए आता है और उसे पैसे भी देता है। प्रभाकर जानना चाहता था कि उसे ब्लैकमेल कर कौन रहा है और स्वाति अपने पति को दफना कर आ रही थी। तभी वो अपने गाड़ी में अपने पति को देखती है और वो बहुत डर गई थी। ये बस उसका भ्रम था। तभी प्रभाकर का फोन बजने लगता है और ये इंस्पेक्टर हसन थे जो प्रभाकर को पुलिस स्टेशन बुला रहे थे। थुपल्ली ट्रक ड्राइवर को इंट्रोगेट कर रहा था जिससे कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के गाड़ी का ठोकर हुआ और वहाँ हसन भी आते हैं। ड्राइवर बताता है कि उसने वो ट्रक किसी दूसरे ड्राइवर के साथ अदला बदली किया था और वो दूसरा ट्रक ड्राइवर कैसा दिखने में था वो भी सब कुछ बता देता है कि उसके शरीर में बहुत बाल थे और उसके शरीर से बहुत ज्यादा बास आता था। मतलब कि वो प्रभाकर के बारे में बता रहा था। हसन उसे पूछते हैं कि कल रात तुमने 6 से 7 बजे के बीच शाम को रेड कलर के मारुति को ठोका। पहले तो ड्राइवर ना कहता है लेकिन जब एक जोर का झापड़ पड़ता है तो वो कबूल कर लेता है कि उसी ने ठोका था और वो कहता है कि गाड़ी अचानक से बीच रास्ते में आ गया था और उसकी कोई गलती ही नहीं थी, लेकिन उसने वहां पर एक औरत को देखा बुरखे में। सुबह में स्वाति एक दुकान से 2 एसिड की बोतल खरीदती है घर साफ करने के लिए। उमेश का तो डर के मारे बहुत बुरा हाल था, लेकिन स्वाति आराम से उसे कहती है कि हम यहाँ से कहीं नहीं भागेंगे। वो दोनों घर आते हैं और स्वाति कहती है कि प्रभाकर से तुम्हारा चेहरा मिलता है, लेकिन बस एक ही डिफरेंस है कि उमेश का बायां आंख कॉक आई है, मतलब कि उसका एक आंख टेढ़ा है। इसीलिए वो एसिड की मदद से उमेश का चेहरा थोड़ा सा जलाना चाहती है ताकि लोगों को शक ना हो। और वो लोग गाड़ी धो रहे थे और घर को भी साफ करते हैं। इसके बाद स्वाति अपना प्लान बताती और कहती है कि तुम मेरे पति बनकर यहाँ रह सकते हो। प्रभाकर का पूरा प्रॉपर्टी, रिजॉर्ट, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। थुपल्ली कुकिंग क्लासेस में जाता है और मेहरुनिसा से बात करता है बुरखे वाली औरत के बारे में, लेकिन वो कुछ भी बताने से मना करती है। लेकिन वहाँ और एक औरत जो पार्लर चलाती है, जुबेदा, वो उसे 200 रुपए मांगती है और कहती है कि उस बुरखे वाली औरत का नाम मनीषा कोइराला है। स्वाति उमेश को वो एसिड से उसका चेहरा थोड़ा सा जलाने वाली थी। इससे पहले वो उसे एक इंजेक्शन देती है ताकि उसे दर्द ना हो। चेहरा जलाने के बाद उसका टेढ़ा आंख छुप जाएगा। थुपल्ली स्वाति को कॉल करता है और उसे पूछता है कि आप मनीषा कोइराला बोल रही हैं। डर के मारे स्वाति फोन काट देती है और देखते हैं कि उमेश एसिड का बॉटल अपने चेहरे पर डाल लेता है जिससे उसका चेहरा जलने लगता है। इसीलिए वो उसे मॉर्फिन का एक शॉट दे देती है, लेकिन उमेश की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और उसका चेहरा जल चुका था, यहाँ तक कि उसकी एक आंख भी अब जा चुकी थी। अरविंद भी वहाँ पर पहुँच चुका था ये सोच करके कि ये उसका भाई प्रभाकर है। फिर वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और स्वाति उन्हें झूठ कहती है कि एक आदमी आया था जो उसके पति के चेहरे पर एसिड फेंक कर चला गया। पता नहीं वो आदमी कौन था। वो झूठी कहानी बनाने लगती है और कहती है एक आदमी आया था जो उससे उसका जेवर मांग रहा था और स्वाति का लॉकेट भी लेना चाहता था, लेकिन प्रभाकर बीच में आ गया और उस गुंडे ने प्रभाकर के चेहरे पर एसिड फेंक दिया। थुपल्ली स्वाति से प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर नाडर के बारे में पूछता है, लेकिन हसन उसे कहता है यहाँ से जाने के लिए। हसन स्वाति को बताता है कि कोई प्रभाकर को ब्लैकमेल कर रहा था क्योंकि प्रभाकर ने अरविंद के पैसों के साथ घपला किया है। अरविंद अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, तभी उसकी बेटी देखती है कि उसे पेरिस के आर्ट स्कूल में एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन अरविंद अपनी बेटी को मना करता है, कहता है जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रहकर मेरा बिजनेस संभालना। अप्पू कहती है वो पेरिस जाके रहेगी। स्वाति जानती है कि उमेश प्रभाकर को ब्लैकमेल कर रहा था और वो उसे कहती है कि ये सब कुछ जो हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है और ये सब कुछ तुमने किया सिर्फ 50 लाख के लिए। उमेश कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ थाईलैंड में सेटल हो जाना चाहता था, लेकिन उसकी नजर पड़ती है स्वाति के लॉकेट पर और वैसा ही लॉकेट उन्होंने दफनाने के समय प्रभाकर के गले में ही छोड़ दिया, निकाला भी नहीं। थुपल्ली एक जिम खाना में जाता है जहाँ प्रभाकर मसाज के लिए जाया करता था और वहाँ उसे कुछ बिल्स मिलते हैं और कुछ कागज के टुकड़े जिसे जोड़कर वो देखता है उसमें लिखा हुआ था पैसा लौटाने वरना वो सबको बता देगा। थुपल्ली जब अपने घर पर होता है तो हसन का उसे कॉल आता है और हसन को वो बता देता है कि उसे जिम खाना से एक ब्लैकमेल नोट मिला और ब्लैकमेल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उमेश है और शायद उमेश ने ही प्रभाकर के ऊपर एसिड फेंका होगा। हसन स्वाति से उमेश के बारे में पूछता है जो जिम खाना में फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर काम करता था। हसन स्वाति को बता देता है कि तुम्हारे पति को उमेश ब्लैकमेल कर रहा है और स्वाति भी कहने लगती है कि शायद उमेश ही होगा जो मेरे पति से 50 लाख रुपए मांग रहा था। थुपल्ली प्रभाकर के घर के बाहर मिट्टी में पैरों के निशान की तस्वीर खींचता है और वहाँ कुछ पत्ते मुरझा गए थे जिसमें स्वाति ने एसिड गिरा दिया था। थुपल्ली ये सब बात हसन को बता देता है और वो कहता है कि यहाँ पर उसे 2 पैरों के फुटप्रिंट मिले हैं, एक औरत और एक आदमी के, लेकिन हसन उसे समझाता है कि प्रभाकर पर हमला करने वाला उमेश ही था।
उमेश पे शक है ये जानकर स्वाति उमेश के घर आती है और अपने सारे फोटोज निकालने लगती है। थुपल्ली जो भी उमेश के घर जा रहा था वो कागज फाड़ने की आवाज सुन लेता है। फिर वो किसी को वहां से जाते हुए देखता है और वो उसका पीछा करने लगता है। वो असली में स्वाति ही थी बुरखे में, और वो सारे सामान को जंगल में लेकर आती है और थुपल्ली भी जंगल में आ गया था। उसके फोन में सिग्नल नहीं था और स्वाति फिर से मिट्टी खोदकर अपने पति के बॉडी में से वो नेकलेस निकाल लेती है जैसा नेकलेस वो पहनी हुई है। तभी वहां पर थुपल्ली पहुंच जाता है और बंदूक निकालकर उसे हाथ ऊपर करने के लिए कहता है, लेकिन स्वाति वहां से भाग जाती है। फिर वहां पर प्रभाकर के बॉडी को वो देख लेता है और वो स्वाति के पीछे भागने लगता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। अब सुबह होने लगती है और सिग्नल ढूंढते ढूंढते वो सुसाइड पॉइंट तक पहुंच जाता है जो काफी खतरनाक जगह था। फोन पर सिग्नल मिलते ही वो अपने इंस्पेक्टर हसन को कॉल करके बता देता है कि स्वाति ही मनीषा कोइराला है और मनीषा कोइराला ही बुरखा वाली औरत है और उसी ने प्रभाकर को मारा है। लेकिन आवाज क्लियर नहीं आ रहा था और पीछे स्वाति आ जाती है, लेकिन जैसे ही थुपल्ली अपना बंदूक निकालता है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। स्वाति वहीं रोने लगती है, जिसके बाद वो प्रभाकर के कपड़ों में आग लगा देती है और उसके बाद वो डरते डरते हॉस्पिटल पहुंचती है और अरविंद को डॉक्टर से बात करते हुए देखती है। तो वहीं थुपल्ली एक नदी में गिर गया था और बबल्स निकल रहे थे, मतलब कि शायद वो अभी जिंदा है। फिर उसी नदी के किनारे 2 दिन के बाद हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो खेल रहे थे। तभी उन्हें पीले रेनकोट में थुपल्ली की डेड बॉडी देखने को मिलती है। अप्पू को देखते हैं जो पेरिस जाने वाली थी, लेकिन अपने पापा के कहने पर वो अपने पापा के कंपनी के अकाउंट को देख रही थी जिसमें उसे फालतू के खर्चे बहुत देखने को मिलते हैं। तभी वहां पर उसके अंकल लुकास आ जाते हैं और वो अपने अंकल को बताती है कि पेस्ट कंट्रोल के लिए करीब 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि उसके पापा जो रिजॉर्ट बना रहे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है। हॉस्पिटल में उमेश से मिलने के लिए कीर्ति माँ आती है जो उसके गालों को चूमती है और प्यार से बातें करने लगती है। तभी वहां पर स्वाति आ जाती है और कीर्ति माँ वहां से चली जाती है। स्वाति उमेश को सूप पीने के लिए देती है और उसे कहती है कि अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है, तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद हम दोनों अपने घर चलेंगे। तभी वहां पर इंस्पेक्टर हसन पहुंच जाते हैं और जैसे ही स्वाति इंस्पेक्टर से बात करने के लिए जाती है उमेश सूप को डस्टबिन में फेंक देता है। इंस्पेक्टर उमेश यानी के प्रभाकर से बात करना चाहते हैं, लेकिन स्वाति बहाना मारने लगती है और कहती है कि उन्हें अभी अभी होश आया है, आप नहीं मिल सकते। अरविंद प्रभाकर यानी कि उमेश से मिलने के लिए जाता है और वो गुस्से में कह रहा होता है कि जिसने भी तेरा ये हाल किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और पूछता है कि उमेश तुझे ब्लैकमेल क्यों कर रहा था, और वो उसका हाथ दबाने लगता है और पूछता है कि मेरे पैसे से तूने क्या किया। उमेश धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाने लगता है, जिसे सुनकर अरविंद वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद उमेश स्वाति को बताता है कि उसने अरविंद को सब कुछ सच बता दिया। स्वाति घबराने लगती है कि अरविंद अब उन दोनों को मार देगा। पुलिस को एक और डेड बॉडी मिलती है, किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं के साथी तुपल्ली की। अब 2 हफ्ते के बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर बड़े खुश होकर उमेश के चेहरे से पट्टी हटाते हैं ये कहकर कि चेहरा ठीक हो गया है, लेकिन असली में एसिड के वजह से उसका चेहरा बिल्कुल जल चुका था। उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है और अंकल लुकास उन दोनों को घर लेकर जाते हैं। तो वहीं इंस्पेक्टर हसन मीटिंग में बता रहे होते हैं कि थुपल्ली की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई और उन्हें थुपल्ली का पर्सनल आइटम मिला है। फोन पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। मरने से पहले उसने एक फोटो भेजा था, ब्लैकमेलर का लेटर, इससे ज्यादा उन्हें कुछ भी नहीं पता। उसके सीनियर ऑफिसर इंस्पेक्टर उदय पूछते हैं कि उमेश के बारे में बताओ कि आखिर ये है कौन। हसन कहने लगता है कि वो एक क्रिमिनल है, लेकिन उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, उसका कोई पहचान ही नहीं है और उनका असली में टारगेट कोई और नहीं बल्कि सिर्फ उमेश को पकड़ना है। प्रभाकर यानी कि उमेश के आने की खुशी में अरविंद अपने घर के सामने बैंड बाजा तैयार करके रखता है। स्वाति अरविंद को देखकर बहुत घबराई हुई थी और अरविंद उन्हें सरप्राइज देता है और वहां स्वाति और प्रभाकर का बेटा सैंडी आ जाता है, जिसे देखकर स्वाति चौंक जाती है। पुलिस स्टेशन में हसन थुपल्ली के पर्सनल चीजों को देख रहे थे, जैसे कि किताबें और उन्हें कुछ कागज मिलते हैं। ये वही जिम खाना वाला बिल था। घर पे सभी डिनर कर रहे होते हैं और अरविंद के सामने होने से दोनों को बहुत डर लग रहा था कहीं उनका पोल ना खुल जाए, और स्वाति के मना करने के बावजूद अरविंद प्रभाकर यानी कि उमेश को ड्रिंक करने के लिए बुलाता है। किचन में आइसक्रीम खाते हुए सैंडी और अप्पू एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी वहां पर स्वाति आ जाती है और अपने बेटे के बारे में बताती है कि जब ये छोटा था तो ये अप्पू के पीछे घूमते रहता था। अरविंद के कहने पर उमेश अपना आई पैच हटा लेता है और अपना जला हुआ चेहरा दिखाता है, जिसे देखकर अरविंद गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि मैं उमेश को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उमेश यानी कि प्रभाकर अरविंद को समझाता है कि उमेश को भूल जाओ, उसे माफ कर दो। लेकिन
लेकिन अरविंद इतनी आसानी से उमेश को छोड़ेगा नहीं। लूकस उमेश के बारे में पता लगाता है कि वो कौन है, वो किस गांव से है और 16 साल की उम्र में उमेश को रणजी टीम में चुन लिया गया था। लेकिन सिर पर बॉल लगने की वजह से उमेश के आंख पर गहरी चोट लगी थी और इसीलिए उसका बायां आंख कॉक आई हो गया था। उसके बाद वो जुआ खेलने लगा और खेलने के लिए वो पैसे बड़े बड़े आदमियों से लिया करता था जमीन के बदले में। लेकिन आखिर में उमेश पैसा नहीं चुका पाया, इसीलिए 1 साल तक उमेश को पुलिस से बचकर भागते रहना पड़ा। आखिर में उसे हॉस्पिटल में जॉब मिल गया और वो एक जिम खाना में काम करता था। ये सब सुनकर उमेश का होश उड़ जाता है कि आखिर इन लोगों को उसके बारे में इतना कैसे पता चला। अपू स्वाति से पूछ रही होती है कि प्रभाकर का चेहरा कब ठीक होगा। स्वाति बस बात को टालने लगती है और कहती है उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च होंगे, इसीलिए प्रभाकर को काम पर जाना होगा। अरविंद प्रभाकर से पूछता है कि आखिर उमेश को मेरे धंधे के बारे में कैसे पता चला। उमेश कह देता है कि हम दोनों जिम खाना में कितना बात करते थे, उसी वक्त शायद उमेश ने सब कुछ सुन लिया होगा। उमेश नाटक करने लगता है ये कहते हुए कि अरविंद ने उसे बचपन में बहुत मदद किया, यहाँ तक कि स्वाति से शादी करने में भी प्रभाकर की उसने बहुत मदद की, इसलिए उसे लगा कि ये काम वो खुद कर सकता है। लेकिन आखिर में उसके चेहरे का ये हाल हो गया, उसका पैर भी टूट गया। वो बहुत रोने लगता है और अरविंद को उस पर दया आने लगती है और वो उसे गले लगा लेता है क्योंकि आखिर वो दोनों भाई ही हैं। इंस्पेक्टर हसन पहुंचते हैं गैम्बलिंग वाले अड्डे में जहां से उन लड़कों ने उमेश को मार के भगा दिया था। हसन उन लोगों को लाइसेंस दिखाने के लिए कहता है लेकिन उनके पास लाइसेंस था नहीं। हसन उन्हें थुपल्ली का तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि ये यहाँ आया था क्या। वो लोग कहते हैं ये नहीं आया था। हसन उसे उमेश की तस्वीर दिखाते हैं और वो लोग पहचान लेते हैं और कहने लगते हैं कि इसने हमारा पैसा चुराया है, अगर आपको उमेश मिल जाए तो यहाँ लेकर आइएगा। हसन भी वहाँ पर जुआ खेलता है, दारू पीता है और जैसे वो वहाँ से बाहर निकलता है वो बाहर में थुपल्ली का बाइक दिखता है और गुस्से में अंदर चला जाता है और बंदूक दिखाकर उनसे थुपल्ली के बारे में पूछने लगता है और आखिर में वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि वो काफी ड्रंक था। सैंडी अपनी माँ स्वाति से पूछता है कि आपने मुझे पापा के साथ क्या हुआ उसके बारे में कुछ बताया क्यों नहीं, वो अभी काफी अलग दिखते हैं, पहले जैसे बिल्कुल नहीं। स्वाति अपने बेटे को समझाती है कि तुम्हारे पापा ने 2 हफ्तों में बहुत कुछ झेला है, इसलिए हमें उनके साथ थोड़ा प्यार से पेश आना होगा। सैंडी के आने से उमेश काफी टेंशन में था, लेकिन स्वाति कहती है कि उसका बेटा बचपन से ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा है, 3 साल से तो सैंडी ने अपने पापा को भी नहीं देखा और तुम बेकार ही परेशान हो रहे हो। स्वाति उसे पूछती है कि अरविंद के साथ क्या हुआ, रिजॉर्ट के बारे में क्या पता चला। अब मीटिंग में देखते हैं कि उमेश रिजॉर्ट के बारे में अरविंद से बात करता है और 5 स्टार रेस्टोरेंट बनाने के लिए फंड्स मांगता है, लेकिन अरविंद हंसने लगता है और वहां से चला जाता है। मतलब कि इतने दिन से प्रभाकर अपनी पत्नी स्वाति से झूठ कह रहा था कि वो रिजॉर्ट पर काम कर रहा है, मतलब कि स्वाति के लिए कोई रेस्टोरेंट का प्लानिंग है ही नहीं। उमेश कहता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अरविंद के कंपनी में काम कर लूंगा और वो मुझे 2.5 से 3 लाख रुपए महीना भी देगा, बाद में हम लोग लोन लेकर रेस्टोरेंट बना लेंगे। तभी प्रभाकर के फोन पर ब्लैकमेलर का मैसेज आता है और इंस्पेक्टर हसन को होश आता है और वो अपने सामने थुपल्ली के भूत को देखता है। अब दोनों ब्लैकमेलर के मैसेज को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि प्रभाकर ने अपने भाई अरविंद से 31 करोड़ रुपए चुराए हैं और वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये मैसेज किसने भेजा होगा और इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट कैसे लिखा हुआ है और वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर इतना किसको पता हो सकता है, ये जो कोई भी है उसके पास सबूत है। गुस्से में आकर उमेश प्रभाकर को गाली देने लगता है, तभी वहाँ पर सैंडी आ जाता है क्योंकि मच्छर उसे परेशान कर रहे थे। अगली सुबह इंस्पेक्टर को होश आता है तो वो अपने घर पर होता है, उसे हर जगह थुपल्ली का भूत नजर आने लगता है। अपू अपनी अम्मा के बारे में अपने मामा लूका से बात कर रही थी और वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी माँ बोल नहीं सकती थी। फिर वहाँ पर अरविंद आ जाते हैं अपने एक और बिजनेस पार्टनर मनिकम भाई के भतीजे सूर्या को लेकर और सूर्या और अपू एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अरविंद और लूकस उमेश के बारे में बात करते हैं और लूकस कहता है कि उमेश कहीं तो छुप कर बैठा हुआ है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। इंस्पेक्टर हसन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और उसके पीछे पीछे थुपल्ली का भूत भी होता है जो किसी और को तो दिखाई नहीं देता। पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए प्रभाकर और स्वाति को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि उमेश को वो कब से जानते हैं। तो उमेश यानी कि प्रभाकर कहता है कि वो उमेश को 7-8 साल से जानता है और वो उसके जिम खाने में जाया करता था मसाज लेने के लिए। हसन पूछता है कि आखिर उमेश तुम्हें ब्लैकमेल क्यों कर रहा था। उसके बाद उन दोनों का ड्रामा शुरू हो जाता है और स्वाति उमेश पर यानी कि प्रभाकर पर सेक्स एडिक्ट का आरोप लगाती है और कहने लगती है
कि उसे हर वक्त सेक्स चाहिए। इसी से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। हसन ब्लैकमेल वाला कागज दिखाते हैं और पूछते हैं कि ब्लैकमेल से तुम्हारे भाई के पैसे का क्या लेना देना। तो वो फिर से झूठ कहने लगते हैं कि एक लैंड डील के लिए उसने अपने भाई से पैसे चाहिए थे, वो भी 30 करोड़। तो आधा उसने खुद लगाया और आधा अपने भाई अरविंद से लिया। लेकिन उस रात डील को सेलिब्रेट करने के लिए उसने रूसी लड़कियों को मंगवाया और एक लड़की के साथ उसने मजे भी किया। लेकिन अगली सुबह वो लड़की और 30 करोड़ रुपए गायब थे। और कहता है कि महेश भी पार्टी में था और उसने सब कुछ सुन लिया और वही तब से ब्लैकमेल कर रहा है। हसन स्वाति से पूछता है क्या उमेश आपको जानता था, क्या आप उसे जानती थी? स्वाति कहती है वो मेरे पति का नौकर है और मैं उसे बिल्कुल बात ही नहीं करती थी। उमेश को ये सब सुनकर कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता, पर यह नाटक के लिए करना पड़ता है। अब वापस घर आते वक्त स्वाति उमेश की एक्टिंग की तारीफ करती है। कहती है एक सेकंड के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि तुम उमेश हो, प्रभाकर नहीं। उमेश स्वाति से पूछता है कि पता चला है कि उनका एक ऑफिसर गायब है, क्या उसके पीछे भी हम लोगों का हाथ तो नहीं है? स्वाति साफ मना करती है और कहती है हमारा उस ऑफिसर से कोई कनेक्शन नहीं। इंट्रोगेशन के समय उमेश ने जो कहा था, एक पुलिस ऑफिसर ये सब कुछ जाकर लूकस को बता देता है। वो ये भी बता देता है कि प्राइवेट डिटेक्टिव नाडर का कैमरा भी गायब है। हसन थुपल्ली के भूत से बात कर रहा था और उसे पूछता है कि इंट्रोगेशन में जो कुछ भी दोनों ने कहा उसके बारे में वो क्या सोचता है। हसन को तो उन दोनों की बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं है। स्वाति उमेश को लेकर प्रभाकर के ऑफिस में जाती है, जहाँ सभी उमेश को प्रभाकर समझकर वेलकम करते हैं और वहाँ पर कीर्तिमा भी आती है जो कंपनी के अकाउंटेंट है और वो उमेश से बात करने लगती है। और वहाँ स्वाति कीर्तिमा को परेशान करने लगती है कि उसी ने वो ईमेल भेजा होगा जिसमें वो कह रही थी कि प्रभाकर ने अरविंद से पैसे चुराए हैं। कीर्तिमा ये सब से इनकार करती है और याद दिलाने लगती है कि वो इस कंपनी को अपने कितने साल दिए हैं। कंपनी असली में कंगाल हो चुकी है, उसे तो कितने महीनों से खुद सैलरी नहीं मिली। ये सब सुनकर स्वाति शॉक्ड हो जाती है। कीर्तिमा उसे लेटर्स दिखाती है जो बैंक के तरफ से आया हुआ है। बैंक को अभी भी ये सारे लोन चुकाने बाकी हैं जो स्वाति के नाम पर हैं। स्वाति काफी गुस्से में थी क्योंकि उसका पति प्रभाकर स्वाति के नाम पर बैंक से लोन ले रहा था और वो चिल्लाने लगती है कि वो अब जेल जाएगी। वो अपना गुस्सा उमेश पर निकालने लगती है कि मैंने तुम पर भी सारे पैसे लुटा दिए ताकि तुम जुआ में पैसे उड़ा सको। उमेश को ये सारी बातें चुभ जाती है और वो काफी दुखी होता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मैंने ये सब कुछ किया, अगर मैं नहीं होता तो तुम मर गई होती। लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है लेकिन तभी वहाँ सैंडी आ जाता है। हसन जुआ अड्डा चलाने वाले तीनों लड़कों को बहुत मारता है और उनसे थुपल्ली के बाइक के बारे में पूछने लगता है और इसके बाद उमेश और स्वाति को फिर से मैसेज आता है कि 2 करोड़ लौटाओ नहीं तो वो अरविंद को जाकर सब कुछ बता देगा। सैंडी अप्पू से बात करते हुए कह रहा होता है कि वो अपने पापा से नफरत करता है। अप्पू कहती है मैं भी। सैंडी बताता है कि वो अपने बोर्ड एग्जाम फेल कर गया। उमेश तुरंत अपने घर से निकलता है और कीर्ति माँ को कॉल करके कहता है कि तुरंत कंपनी के अकाउंट के सारे पैसे निकालने होंगे, लेकिन वो अभी अपने कलरीपयट्टू 2 परफॉर्मेंस के लिए गई हुई थी, इसलिए वो कुछ सुन नहीं पाती। स्वाति अपने घर पर खाना बना रही थी और उसका उंगली कट जाता है। तभी उसके घर पे वही औरत मेहरुनिसा आती है, कुकिंग क्लास वाली, और कहती है कि आजकल तू क्लास करने नहीं आती। स्वाति चौंक जाती है कि आखिर इस औरत को घर का एड्रेस कैसे पता चला। मेहरुनिसा कहती है कि उसे पता है कि यहाँ पुलिस क्यों आई थी, क्योंकि उसकी नई स्टूडेंट स्वाति ने कोई मर्डर किया है। लेकिन वो कहती है कि वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगी और वो जल्दी जल्दी अंदर आती है और उसका खाना भी जल गया था और वो अप्पू को गले लगाकर रोने लगती है। अप्पू पूछने लगती है कि आखिर आपके और अंकल के बीच हुआ क्या है, वो आपको मारने वाले थे। स्वाति बात छुपाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अप्पू पूछने लगती है कि कंपनी को लेकर अंकल बहुत स्ट्रेस में है और वो कंपनी के बारे में बहुत कुछ बातें करने लगती है, जिसकी बात सुनकर स्वाति समझ जाती है कि अप्पू अरविंद के कंपनी का अकाउंट संभालती है और जिससे ये साफ हो जाता है कि वो ब्लैकमेल वाला मैसेज कोई और नहीं बल्कि अप्पू भेज रही थी। उमेश पहुंचता है कीर्तिमा के कलरीपयट्टू शो में और वहां उसको परफॉर्म करता हुआ देखकर उमेश को उससे प्यार होने लगता है। अप्पू अपनी आंटी स्वाति से बात करते हुए कह रही होती है कि उसे अपना ड्रीम पूरा करना है, उसे आर्ट स्कूल जाना था पेरिस में। वो चाहती है कि स्वाति भी उसके साथ चले और वो अपने रेस्टोरेंट खोल सकती है वहाँ पर। और वो स्वाति से पूछती है कि आपके पति ने आपके लिए किया ही क्या है, अगर हम उनसे पैसे मांगते हैं वो आराम से दे देंगे, उन्होंने तो 30 करोड़ रुपए चुराया है, ऐसे में 10 रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। लेकिन स्वाति उसे बता देती है कि वो लोग कंगाल हो चुके हैं, उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं है। लूकास प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के घर पहुंच जाता है और वहां पर वो डिटेक्टिव के खींचे गए तस्वीर उसे मिल जाते हैं, वही स्वाति और उमेश के प्राइवेट फोटोज। कीर्तिमा से बात करते हुए उमेश उसके परफॉर्मेंस की तारीफ करता है और वहाँ वो उमेश को किस कर लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर स्वाति पहुंच जाती है और उन दोनों को देख लेती है और गुस्से में वहाँ
वहाँ से चली जाती है। अरविंद सूर्या से उसके मामा के बारे में उल्टा सीधा कहने लगता है कि तेरे मामा मनिकम, उनसे मैं सारे पैसे निकलवाऊंगा। और अप्पू का भी गुस्सा फूट जाता है और वो अपने पापा पर चिल्लाने लगती है कि आप बिजनेस में मेरी माँ का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और भाड़ में जाए आपका पैसा और आपकी कंपनी। गुस्से में अरविंद अपनी बेटी को थप्पड़ लगा देता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लूकास वहाँ फोटोज लेकर आ गया था और इंस्पेक्टर हसन और आशा उसी जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ प्रभाकर की बॉडी दफनाई गई थी, क्योंकि उन्हें पता है कि थुपल्ली मरने से पहले इसी जंगल में आया था और उन्हें लगता है कि यहाँ कुछ तो हुआ है। इंस्पेक्टर वहाँ पर जुगनू का पीछा करने लगते हैं और वहाँ उसे थुपल्ली का भूत नजर आता है। अब हम अप्पू को देखते हैं जो स्वाति के घर पर ही थी और स्वाति उसे अपना मटन सूप और टोस्ट सर्व करती है। अप्पू अपने पापा से काफी नाराज थी क्योंकि वो अप्पू के ड्रीम को पूरा होने देंगे नहीं और वो स्वाति के साथ मिलकर प्लान करती है कि वो दोनों अप्पू को किडनैप कर लेंगे और बदले में अरविंद से 5 करोड़ रुपए मांगेंगे। उसे सिर्फ 2 करोड़ चाहिए और बाकी के वो दोनों रख सकते हैं, लेकिन स्वाति उस पर चिल्लाती है और अपने कमरे में चली जाती है। इंस्पेक्टर हसन उसी स्पॉट तक पहुंच जाते हैं जहां से थुपल्ली नीचे पानी में गिर गया था। आशा इंस्पेक्टर को एक तस्वीर दिखाती है जिसमें उमेश था, लेकिन बगल में एक औरत भी थी, लेकिन फोटो जला हुआ था और उस औरत का चेहरा नहीं नजर आ रहा था। जहां पर इंस्पेक्टर को थुपल्ली का भूत देखने को मिला, वहां पर लोग खुदाई शुरू करते हैं और वहां पर उन्हें एक डेड बॉडी भी मिलती है जो सड़ चुका था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट बताते हैं कि 2-3 हफ्ते पहले इसकी मौत हुई थी और इतना भी वो कह सकते हैं कि इसकी मौत यहाँ तो नहीं हुई और बाकी इंफॉर्मेशन के लिए पोस्टमार्टम करना होगा। उन्हें वहां पर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर नाडर का कैमरा भी मिल जाता है जो स्वाति वहां दफना दी थी। सुबह हम देखते हैं कि स्वाति पागलों की तरह अपने घर में साफ सफाई करने लगती है। अरविंद स्वाति को कॉल करता है और उस पर वो गुस्सा करता है कि तूने मेरे भाई की जिंदगी तो खराब कर दी, अब मेरी बेटी के पीछे पड़ी है। अरविंद अपनी बेटी के नखरों से तंग आ गया है और वो अपनी बेटी को फ्रांस आर्ट स्कूल में जाने देगा नहीं। लेकिन लूकास जब अप्पू के डिसीजन का साथ देता है तो अरविंद उसे कह देता है कि तू यहाँ का सिर्फ नौकर है, भले ही तू अप्पू का मामा है लेकिन वो मेरी बेटी है, उसके साथ क्या करना है मैं डिसाइड करूंगा। अगली सुबह स्वाति अभी भी उमेश से नाराज थी और जब अप्पू घर जाने वाली थी तो स्वाति कहती है कि उसके पास एक प्लान है। इंस्पेक्टर हसन जब नहा रहे थे तो वो फिर से हलुसिनेट करने लगते हैं और वो जंगल पहुंच जाते हैं और वहाँ उसे वो डेड बॉडी बैठा हुआ देखने को मिलता है। फिर वो थुपल्ली के भूत को पीछा करने लगते हैं और उसी चट्टान के ऊपर पहुंच जाते हैं और जैसे वो वहां से गिरता है इंस्पेक्टर को पुलिस स्टेशन में होश आ जाता है। घर पर तीनों प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तभी वहां सैंडी आ जाता है और गुस्से में आकर अप्पू अपने भाई को वहां से भगा देती है। उमेश प्लान को लेकर काफी घबराया हुआ था, तभी उसे कीर्ति माँ का मैसेज आता है। सैंडी काफी गुस्से में था और अपना गुस्सा वो निकाल रहा था क्योंकि अप्पू उससे बात नहीं करती। उमेश उसे पूछने लगता है कि आखिर वो कौन है जिससे तू प्यार करता है। सैंडी अप्पू की तरफ देखता है, मतलब कि वो अपने बहन से ही प्यार करता है। वो अपने पापा से पूछता है कि आपके और माँ के बीच चल क्या रहा है, आप लोग हमेशा लड़ते क्यों रहते हो। उसके बाद उमेश अंदर जाता है और कल रात कीर्तिमा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो स्वाति से माफी मांगता है और कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। अरविंद सूर्या को अपने फार्म में लेकर जाता है और अपने ड्रग्स की खेती दिखाता है और सूर्या से पूछता है कि आखिर तेरे मामा को कितना माल चाहिए, लेकिन अरविंद को सूर्या का डील पसंद नहीं आता और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर वहाँ पर उमेश यानी कि प्रभाकर आता है और अरविंद से कहता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है, उमेश वापस आ गया है। घर पर दोनों प्लान पर काम करने के लिए तैयार हो रहे थे कि तभी वहाँ पर अप्पू के मामा लूकास पहुंच जाते हैं और अप्पू को घसीटते हुए वहाँ से ले जाते हैं। प्रभाकर यानी कि उमेश अरविंद को वही ईमेल दिखाता है जिसमें ब्लैकमेलर उसे मैसेज कर रहा था कि प्रभाकर ने अरविंद के 31 करोड़ रुपए चुराए हैं और ये मैसेज उमेश ने भेजा है। अरविंद को गुस्सा आता है कि प्रभाकर ने इतने पैसे चुराए, इसीलिए वो चप्पल उतारकर उसे पीटने लगता है। लूकास स्वाति से कहता है बीच में नहीं आने के लिए क्योंकि उसे पता है कि स्वाति का उमेश के साथ अफेयर चल रहा है। स्वाति घबराने लगती है क्योंकि अब वो समय दूर नहीं जब अरविंद को सब कुछ पता चल जाएगा। लूकास अप्पू को घसीटते हुए वहां से लेकर जा रहा था और गुस्से में स्वाति उसे पूछती है कि क्या अप्पू को सच पता है। गुस्से में आकर लूकास उसे थप्पड़ मारता है। स्वाति लूकास से पूछती है कि अप्पू के माँ के साथ क्या हुआ था अप्पू को बताने के लिए। तभी लूकास एक बड़ा सा खंजर निकाल लेता है, लेकिन तभी अप्पू क्रिकेट बैट से अपने मामा को बेहोश कर देती है। उमेश यानी कि प्रभाकर अरविंद को कह देता है कि उमेश मीडिया में जाकर बता देगा कि आखिर अरविंद ड्रग्स का
का बिजनेस करता है और प्रभाकर ने अरविंद से 31 करोड़ रुपए चुराए हैं। इसके बाद उनका पब्लिक में क्या ही इमेज बचेगा। बदले में उमेश को 5 करोड़ रुपए देने होंगे ताकि वो अपना मुंह बंद रखे, लेकिन अरविंद पैसे देने से मना करता है। स्वाति और अपू लूकस के बॉडी को खींचते हुए ले जा रहे थे और वहां पर सैंडी पहुंच जाता है, लेकिन अपू किसी तरह उसे वहां से ले जाती है। कमरे में सैंडी अपू को कह देता है कि वो उसे प्यार करता है, लेकिन अपू वहां से चली जाती है। स्वाति लूकस को रस्सी से बांध देती है और उसे एक इंजेक्शन भी देती है। उमेश जाकर वहां बताता है कि अरविंद एक पैसा नहीं देने वाला और वो लूकस को वहां पर बंधा हुआ देखकर उसका तो दिमाग ही खराब हो जाता है कि आखिर वो फंस कहाँ गया। अपू सूर्या से मिलने के लिए जाती है और उसे अपने डैड के बिजनेस के बारे में बात करने लगती है और उससे सच्चाई बताती है कि अरविंद को सूर्या के मामा मनिकम का फोन आता है और वो अरविंद से बिजनेस डील कैंसिल करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसे पता चल गया है कि उमेश नाम का आदमी अरविंद के बिजनेस के बारे में सब कुछ जानता है और वो समय दूर नहीं जब मीडिया वालों को भी बिजनेस के बारे में पता चल जाएगा। अब अगली सुबह डील कैंसिल ना हो इसलिए अरविंद प्रभाकर को 5 करोड़ रुपए दे देता है ताकि ये पैसे वो उमेश को दे दे। इसके बाद जैसे ही उमेश वहां से निकलता है, अरविंद के लोग उसका पीछा करने लगते हैं ये देखने के लिए कि आखिर उमेश यानी कि प्रभाकर ये पैसे देता किसको है। दिन पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सामने आता है और वो डॉक्टर सड़े हुए बॉडी के सामने खाना खा रहा था और वो अपना रिपोर्ट पढ़ता है कि इस बॉडी की उम्र तकरीबन 45 साल की है। पैर में एक पुराना फ्रैक्चर है। इंस्पेक्टर पूछता है क्या इसका बायां आंख टेढ़ा है, क्या उमेश ये आदमी है। डॉक्टर कहते हैं हो सकता है, चांसेस है, उसके लिए डीएनए टेस्ट करना होगा और इंस्पेक्टर डेड बॉडी के मुट्ठी को खोलते हैं जिसके अंदर लेडी हेयर पिन होता है। स्वाति और अपू पार्क में बोटिंग कर रहे थे और वहीं पर उमेश पहुंच जाता है। उसके पीछे पीछे अरविंद के लोग भी वहां आ चुके थे। इसके बाद वो दोनों बोटिंग करके बाहर आ जाती हैं और अरविंद के लोगों को देख लेती हैं। इसके बाद स्वाति और अपू अरविंद के लोगों के गाड़ी का टायर का हवा निकाल देती हैं। उमेश बोटिंग कर रहा था और उसके साथ पैसे वाला बैग भी था। इसके बाद वो पैसे लेकर वहां से निकल जाता है और अरविंद के लोग देखते हैं कि उनका टायर पंक्चर हो गया है और इस तरह अरविंद के लोगों से उनका पीछा छूटा। तीनों घर आकर बहुत खुश थे कि उन्हें 5 करोड़ रुपए मिल गए, लेकिन अरविंद उनका इंतजार कर रहा था। इंस्पेक्टर हसन को समझ आ जाता है कि एक औरत है, उसी ने उस आदमी को मारा जिसकी बॉडी उन्हें मिली और उसी ने थुपल्ली को भी मारा होगा और ये उसी औरत का हेयर क्लिप है जो मर्डरर है। अरविंद उन तीनों का असली चेहरा देखकर काफी गुस्से में था। स्वाति कहने लगती है कि उसके पति के पास पैसा नहीं था, लेकिन अरविंद उसे एक जोरदार तमाचा मारता है। सैंडी वहां पर आता है लेकिन फिर उसे सब कोई बाहर जाने के लिए कहता है। उसे तो अपने परिवार से नफरत होने लगी थी, कोई कुछ बताता ही नहीं। तभी अंदर से कुछ आवाज आती है और वो अपने लूकस मामा को बाहर आते हुए देखता है। उसने खुद को छुड़ा लिया। अरविंद और उसकी बेटी का झगड़ा हो जाता है। इस बीच उमेश उसे कीर्तिमा का कॉल आ रहा था। लूकस वहां आकर सबको सच बताने वाला था कि अपू बंदूक उठा लेती है और अपने पापा पर इल्जाम लगाने लगती है कि वो हमेशा उसकी इंसल्ट करते हैं, वो जो करना चाहती है उसे करने नहीं देते। वो कहती है कि वो अपनी माँ के बारे में सब कुछ जानना चाहती है तो उसे कोई बताता ही नहीं, आखिर ऐसा क्यों। तब जाकर अरविंद कहने लगता है कि जब उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और जब अपू का जन्म हुआ तभी उसकी बीवी का देहांत हो गया था और उस वक्त अरविंद अपनी पत्नी के साथ नहीं था और इस बात का उसे बहुत दुख है और उसकी बेटी बिल्कुल उसकी पत्नी की तरह दिखती है। लेकिन स्वाति जो सच जानती है वो अरविंद से कहती है झूठ बोलना बंद कर। वो कहने लगती है कि जिस रात तुम पैदा हुई थी मैं ड्यूटी पर थी। इसके बाद अरविंद कहता है कि मैं सबको सच बताता हूँ, लेकिन वो अपनी बेटी से जबरदस्ती बंदूक लेने की कोशिश करता है और छीना झपटी में गोली चल जाती है। कीर्ति माँ प्रभाकर को कॉल कर रही थी और वो घर तक भी पहुंच जाती है और वो सैंडी को देखती है, लेकिन सैंडी उसे इग्नोर करते हुए चला जाता है। वो घर के अंदर तक आती है और वो सबके चिल्लाने की आवाज को सुन रही थी। इसके बाद वो दरवाजे तक जाकर सबका वीडियो बनाने लगती है और गोली चल जाती है जिसमें अरविंद मर जाता है। लूकस बंदूक छीन कर उसे पहुंचने लगता है, लेकिन अरविंद अभी भी जिंदा था, इसलिए सभी लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए निकलते हैं। सभी हॉस्पिटल में होते हैं और स्वाति लूकस से कहने लगती है कि अगर अरविंद को होश आ गया तो सोच लेना कि वो तेरा क्या करेगा। गुस्से में आकर लूकस स्वाति का गला दबोच लेता है, लेकिन सूर्या उन दोनों को देख लेता है और वहां से जाने लगता है, इसीलिए लूकस वहां से चला जाता है। इंस्पेक्टर हसन और आशा पहुंचते हैं कुकिंग क्लासेस मेहरुनिसा से बात करने के लिए मनीषा कोइराला के बारे में, लेकिन वो कहने लगती है कि उसे नहीं पता वो कौन है और वो कहाँ रहती है। हसन कहता है सब कुछ बताने के लिए क्योंकि उस लड़की पर 3 लोगों का मर्डर का इल्जाम है। एक पुलिस ऑफिसर भी उसी के वजह से मरा है। वो उसे थुपल्ली
बल्ली का तस्वीर दिखाती है जो एक दिन उसे मिलने के लिए तो आया था, लेकिन फिर भी मेहरुनिसा कहती है कि वो उसे नहीं पहचानती। स्वाति बहुत घबराई हुई थी और वो कहती है कि हमें किसी भी तरह लूकस को अपनी तरफ करना होगा, वो बहुत खतरनाक आदमी है। वो स्वाति के गले पर निशान देखता है और वो लूकस पर बहुत गुस्सा भी होता है। सैंडी वहाँ पहुंच जाता है और कहने लगता है कि आप लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं कि हो क्या रहा है। उसके बाद वहाँ पुलिस पहुंच जाती है सभी से पूछताछ करने के लिए और पूछते हैं कि अरविंद के साथ जो हुआ वो कैसे हुआ। हसन अप्पू से कहते हैं बोलने के लिए और वो भी झूठी कहानी कहने लगती है कि वो लोग सभी पिकनिक करने के लिए गए थे और सभी नशे में थे और गलती से अरविंद ने खुद को गोली मार ली। उमेश भी झूठी कहानी बताने लगता है और सूर्या भी उसका साथ देता है, लेकिन आखिर में गिल्ट के कारण अप्पू कबूल कर लेती है कि उसी ने गोली चलाया क्योंकि उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। ये सब हसन और उसके सीनियर ऑफिसर उदय सुनकर काफी परेशान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब किया क्या जाए। वो हसन को कहते हैं यही रहने के लिए और वो खुद वहां से चला जाता है। डॉक्टर जोजी जो स्वाति को पहचानते हैं क्योंकि स्वाति भी पहले नर्स हुआ करती थी, वो स्वाति से कहते हैं कि गोली लंग्स को पंक्चर कर गई है और कुछ फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लिए वो उमेश को अपने साथ बुलाते हैं। इंस्पेक्टर हसन स्वाति से पूछते हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा। वो बताती है कि अरविंद को होश आने में थोड़ा समय लगेगा। वो कहती है चाहे तो आप यहाँ से जा सकते हैं, अगर अरविंद को होश आ जाएगा तो मैं आपको कॉल कर दूंगी। इंस्पेक्टर स्वाति से वर्मिलियन के बारे में पूछते हैं कि आखिर ये होता क्या है। स्वाति बताती है कि ये लाल रंग को कहा जाता है, सिंदूर के कलर को। बाहर आकर अरविंद एक पोस्टर में देखता है जिसमें अरविंद के कंपनी के लोगों में लाल रंग था। स्वाति अरविंद के कमरे में पहुंच जाती है जो अभी अभी सर्जरी से बाहर आया है और वो अरविंद का ऑक्सीजन मास्क हटा देती है और अरविंद उसका गला दबाने लगता है, लेकिन ये सब तो स्वाति का भ्रम था। डॉक्टर जाकर उसे पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ कर क्या रही है और वो उमेश से कहने लगती है कि डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अरविंद के बचने का चांसेस बहुत कम है। कीर्तिमा उमेश यानी कि प्रभाकर के पीछे पीछे हॉस्पिटल भी पहुंच जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उमेश कहता है कि वो खुद का चेकअप कराने आया था। वो कहती है मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। स्वाति दोनों को साथ देख लेती है और गुस्से में उमेश को लेकर वहां से जाने लगती है। कीर्तिमा कहती है मुझे तुम दोनों को कुछ दिखाना है, लेकिन स्वाति उसका फोन तोड़ देती है और कीर्तिमा कहने लगती है कि जब से वो प्रभाकर के कंपनी में काम कर रही है उसका प्रभाकर से अफेयर चल रहा है और गुस्से में स्वाति उसे अपने कंपनी से फायर कर देती है। आशा डॉक्टर का ध्यान भटकाती और हसन अरविंद के कमरे में जाता है जो वेंटिलेटर पे था और उसे पूछता है कि उमेश को किसने मारा और ये मनीषा कोइराला कौन है, उसका और उमेश का क्या कनेक्शन। आशा उस डॉक्टर से बात कर रही थी और पुराने फोटो को देखकर कहती है कि आप तो बालों में बहुत हैंडसम लगते थे और वो फोटो में देखकर पूछती है कि आखिर ये आदमी है कौन। डॉक्टर कहते हैं यही तो उमेश है। तभी उन्हें अरविंद के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो कमरे तक पहुंच जाते हैं। स्वाति घर में आकर खून को साफ करती है और बैग में 5 करोड़ रुपए को देखती है और इंस्पेक्टर मेहरुनिसा से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन अब वो अपने गाँव चली गई थी। इंस्पेक्टर दुकान के मालिक जुबेदा से पूछते हैं कि आखिर मनीषा कोइराला के बारे में वो जानती है क्या, बदले में वो उसे पैसे भी दे सकते हैं। आशा डॉक्टर से फोटो में एक और औरत के बारे में पूछती है कि आखिर ये कौन है और ये कोई और नहीं बल्कि स्वाति है। जुबेदा पुलिस को बता देती है कि मनीषा कोइराला कैसी दिखती है। उसके गले में हार्ट शेप का सोने का लॉकेट भी है। हसन सारे क्लूज को जोड़ता है और उसके बाद उसे समझ आ जाता है कि मनीषा कोइराला कोई और नहीं बल्कि स्वाति है। घर पर स्वाति और उमेश का झगड़ा हो जाता है क्योंकि उमेश ये सब झमेले में स्वाति का और साथ नहीं देना चाहता और चिल्लाते हुए स्वाति उसे कह देती है तो फिर जाओ जाके सड़ो अपने छोटे से कमरे में, तुमसे अच्छा तो प्रभु था। तभी घर में इंस्पेक्टर हसन पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि हमें पता चला है कि आप और उमेश हॉस्पिटल में एक साथ काम करते थे, वो भी 2.5 साल तक। वो उमेश को प्रभाकर समझकर उसे बताने लगता है कि तुम्हारी पत्नी का उमेश के साथ अफेयर चल रहा था। इंस्पेक्टर हसन उमेश को कहने लगते हैं कि तेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, तेरी पत्नी तेरी तरफदारी नहीं करती, अभी भी तू उसका बचाव ही कर रहा है। ये सब सुनकर उमेश को चक्कर आने लगते हैं और अरविंद को होश आ जाता है। चेकअप होने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि उमेश को सिर्फ एक पैनिक अटैक आया था। इंस्पेक्टर उदय अरविंद से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन अरविंद कहता है कि कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं, ये फैमिली मैटर था, मैटर को यहीं क्लोज करिए। अरविंद अपनी बेटी से बात करता है और वो दोनों ही अपने गलती को कबूल करते हैं कि उन दोनों से ही गलती हुई। अरविंद अपनी बेटी से कह देता है कि तुझे पेरिस जाना है तो जा। इसके बाद अरविंद अपनी पत्नी को याद करने लगता है और अरविंद मर जाता है। उमेश को कीर्तिमा वीडियो भेजती है और ये वही रिकॉर्डिंग है जब उसके घर में झगड़ा हो रहा था और अरविंद को गोली लग गई थी।
अरविंद मर चुका है और उसके बाद हम उसके अंतिम संस्कार वाले दिन को देखते हैं। खाने पीने की तैयारी चल रही थी और अपू अपने पापा का पोर्ट्रेट का पेंटिंग बनाती है क्योंकि वो एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट जो है, और उसके बनाए हुए पेंटिंग को बाहर फूल माला चढ़ाने के लिए लगाया जाता है। अरविंद के मरने के बाद स्वाति का तो स्वैग ही बदल गया था। लूकस को भी वो अपने साइड कर चुकी है, इसीलिए वो स्वाति और उमेश के प्राइवेट फोटोज को एनवलप के अंदर रख देता है और सभी के लिए स्वाति पाया सूप बना रही थी। जो हो रहा था, उमेश ये सबसे बहुत ज्यादा परेशान था और वो अरविंद के पूजा में बैठने से भी मना कर देता है। कहता है मैं किसी का भाई नहीं हूँ और मेरे वजह से अरविंद और प्रभाकर की मौत हुई, हमने उसे मारा है। सूर्या अपू से आकर बात करता है और अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बता रहा था। स्वाति अपू से अपने रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रही थी कि तभी वो वहाँ पर मेहरुनिसा को आते हुए देखती है, जो सभी को गरम गरम सूप दे रही थी पीने के लिए, जो स्वाति ने बनाया था। और वो स्वाति से कहती है कि तू अभी भी वही गंदा सूप बनाती है। मेहरुनिसा कहती है कि उसे पता है कि स्वाति ने ही उस पुलिस इंस्पेक्टर को मारा है, लेकिन वो अपना मुंह बंद रखेगी। उसके लिए वो स्वाति के रेस्टोरेंट में हेड शेफ बनना चाहती है। अरविंद के लॉयर परिवार के सामने विल पढ़ते हैं और अरविंद ने अपना सारा प्रॉपर्टी और अपना कंपनी अपनी बेटी के नाम छोड़ा है और अपू ही है कंपनी की सीईओ। और वो एक और कागज देते हैं साइन करने के लिए जो चेन्नई में होने वाले डील के बारे में है, मनिकम अंकल से रिलेटेड, जिसके बारे में अपू अपने मामा से पूछती है और बताती है कि अरविंद ने सबके लिए कुछ न कुछ छोड़ा है। प्रभाकर यानी कि उमेश के लिए उसने 5 करोड़ रुपए छोड़े हैं और सैंडी के लिए एक अपार्टमेंट जो उसे कॉलेज पास करने के बाद मिलेगा। लेकिन स्वाति को कुछ नहीं मिलता, जिस पर वो काफी भड़क जाती है और कहती है कि 20 साल से वो इस परिवार में है लेकिन उसे आज तक कभी कोई इज्जत नहीं मिली। इसके बाद वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है पूछताछ करने के लिए। लूकस उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है और गुस्से में इंस्पेक्टर हसन मेहरुनिसा को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैं इसे पकड़ के ले जाऊंगा। लूकस उसे ले जाने की परमिशन दे देता है क्योंकि वो तो उसके परिवार की है ही नहीं। स्वाति कुछ भी नहीं कर पा रही थी और हसन मेहरुनिसा से पूछताछ करता है कि मनीषा कोइराला कौन है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती, बस हंसते ही रहती है और वो वहीं पर थूक देती है। हसन उसका जादुई छड़ी ले लेता है और उसे जेल में बंद करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर मेहरुनिसा को बचाने के लिए स्वाति आ जाती है लॉयर लेकर। वीडियो के बारे में कीर्ति माँ प्रभाकर यानी कि उमेश से बात करती है और उसे पूछती है कि आखिर 5 करोड़ के लिए अरविंद को क्यों मारा। 5 करोड़ से तो कुछ भी नहीं होने वाला, ना रिजॉर्ट बचेगा ना कंपनी। कीर्ति माँ उसे पूछने लगती है कि कल तक तुम मेरे लिए अपनी पत्नी को छोड़ देने वाले थे, तुम अपनी पत्नी का मजाक उड़ाते थे, तो आज क्या हो गया। वो प्रभाकर को देखकर कहती है कि मुझे देखकर लगता है कि तुम किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हो, तुम्हें मदद की जरूरत है। अब उमेश जो प्रभाकर की जिंदगी जी रहा था, उसके लिए ये जिंदगी किसी ट्रॉमा से तो कम नहीं है। उसके साथ जो हुआ जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो रोने लगता है और कीर्ति माँ उसके ऊपर टूट पड़ती है। स्वाति मेहरुनिसा को छुरा लेती है लेकिन हसन मेहरुनिसा से कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। स्वाति मेहरुनिसा को 10,000 देती है और उसे कहती है जुबेदा का मुंह बंद करने के लिए क्योंकि वो स्वाति को पहचानती है, भले ही वो उसका नाम न जानती हो। सूर्या अपू को बताता है कि उसके मामा मनिकम अरविंद वाले कंपनी को खरीदना चाहते हैं और 10% अपू रख सकती है, लेकिन अपू इस डील से एग्री नहीं करती। लूकस अपू को कॉल करके बताता है कि आखिर इस डील के लिए तुम मान क्यों नहीं लेती, तुम तो वैसे भी पेरिस चली जाओगी। लेकिन अपू कह देती है कि ये कंपनी मेरे पापा का है, मेरे डैड नहीं रहे और आप मेरे डैड बनने की कोशिश ना ही करें। इंस्पेक्टर हसन प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के घर पहुंच जाते हैं और सीसीटीवी कैमरा देखते हैं और उसमें थुपल्ली का भूत एक क्लू दिखाता है, लाफिंग बुद्धा का स्टैचू। हसन टेबल पर लाफिंग बुद्धा के स्टैचू को ढूंढ रहे थे तो डिटेक्टिव की माँ कहती है कि वो स्टैचू गिर गया और टूट गया, लेकिन इंस्पेक्टर समझ जाता है कि ये बूढ़ी औरत झूठ कह रही है। स्वाति कीर्तिमा को अंडर कंस्ट्रक्शन वाले रिजॉर्ट में बुलाती है और वो स्वाति से माफी मांगने लगती है और वो उसे वही वीडियो दिखाती है जो उसने छुप कर रिकॉर्ड कर लिया था और इसके बदले में वो उससे कुछ चाहती है। कहती है मुझे प्रभाकर चाहिए, तुम उसे डिवोर्स दे दो। लूकस कीर्तिमा का गला दबाने लगता है पीछे से और स्वाति उसे कहती है तूने गलत औरत से पंगा ले लिया, लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि कीर्तिमा कलारी पयट्टू में माहिर है और वो लड़ाई में लूकस को पछाड़ देती है और ये सब कुछ देखकर स्वाति बहुत ज्यादा घबरा गई थी। कीर्तिमा कहती है कि वो अब ये वीडियो लेकर पुलिस को दिखा देगी और पूरा परिवार जेल में सड़ेगा। स्वाति लूकस का गिरा हुआ बंदूक उठा लेती है और वो उस बंदूक को चला नहीं पा रही थी। कीर्तिमा जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन वो ख्याल नहीं करती कि वो किनारे चली जाती है और नीचे गिर जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। स्वाति के रास्ते में जो आता है वो ऐसे ही नीचे गिर के ऊपर चला जाता है। कीर्तिमा भी चली गई। इसके बाद घर पर जब उमेश को होश आता है तो वो लूकस के घर पे था और लूकस बाहर ही था, इसीलिए वो छुप छुप कर किसी तरह अपने घर चला आता है। लूकस के घर पर इंस्पेक्टर हसन पहुंच जाते हैं और एक पियानो के अंदर से उसे छुपा हुआ एनवेलप मिलता है जिसके अंदर स्वाति और उमेश का प्राइवेट फोटो था। ये एविडेंस हाथ लगने के बाद जब वो उदय
को दिखाता है तो देखता है कि फोटो खराब हो चुका था क्योंकि एनवेलप में एक तरह का लिक्विड था और लूकस नहीं चाहता था कि ये फोटो किसी को भी हाथ लगे। इंस्पेक्टर उदय को कीर्तिमा की बॉडी मिल जाती है और उन्हें लगता है कि कीर्तिमा और उमेश का अफेयर चल रहा था, ना कि स्वाति का, और उन्हीं दोनों ने मिलकर अरविंद को मारा उसके पैसे को हथियाने के लिए। और मनीषा कोइराला कोई और नहीं बल्कि कीर्तिमा है। जुबेदा से भी यही पता चला कि वो बुरखे वाली औरत कीर्तिमा थी, ना कि स्वाति। मतलब कि मेहरुनिसा ने स्वाति का काम कर दिया। उमेश टीवी न्यूज पर कीर्तिमा के खुदकुशी की खबर को सुनकर दंग रह जाता है और अप्पू स्वाति को अरविंद के प्रॉपर्टी का चाबी देती और कहती है कि अब यह रेस्टोरेंट आपका है। स्वाति घर पर डिनर की तैयारी कर रही थी, तभी उमेश घर आता है और वो काफी दुखी था और कहता है कि लूकस ने कीर्तिमा को मार दिया। स्वाति उससे पूछती है क्या तुम उसके साथ सोए थे? उमेश कहता है सोया नहीं, बस आंख लग गई थी। स्वाति उसे थप्पड़ मार के अपने कमरे में चली जाती है और लूकस को फोन करती है और कहती है कि प्रभाकर ने तुम्हें देख लिया कीर्तिमा के घर पर। अगली सुबह स्वाति अपने घर पर पूजा करवा रही थी क्योंकि उनकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। उमेश अप्पू को देखता है जो अपने मामा से लड़ रही थी और इसके बाद वो जाकर लूकस से लड़ता है क्योंकि लूकस ने ही कीर्तिमा को मार दिया। लेकिन स्वाति जाकर उमेश को बचाती है क्योंकि उल्टा उमेश ही मार खा रहा था। स्वाति उसे कह देती है कि तुमने मुझे चोट पहुंचाया लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फैसला तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं। इंस्पेक्टर हसन और उमेश ड्रिंक कर रहे थे और हसन कहता है कि वो अगले हफ्ते रिटायर होने वाला है, केस लगभग खत्म ही हो गया और इसीलिए वो उमेश से सॉरी कहता है जितना भी प्रॉब्लम्स उसे झेलना पड़ा है। लेकिन फिर भी वो जाते जाते उमेश से पूछ लेता है कि आपके ऊपर कोई एसिड अटैक नहीं हुआ, तुमने ये सब खुद से किया, क्या कवर अप करना चाहते थे? और पूछता है कि आखिर तुमने उमेश को क्यों मारा, क्यों कर रहे हो ये सब, किसके वजह से? इस सब के वजह से तुम्हारा भाई मारा गया, मेरा साथी मारा गया, वो बेचारी लड़की भी मारी गई। वो उसे रिकॉर्डर दे देता है और कहता है कि अगर तुम अपना कॉन्फेशन देना चाहते हो तो दे सकते हो। हसन वॉशरूम जाता है और वहाँ पर उसे एसिड वाला बॉटल मिलता है। उमेश को कीर्तिमा वाला फाइल मिल जाता है जिसमें पुलिस के हिसाब से मनीषा कोइराला कीर्तिमा है और उसी ने सबका मर्डर किया। ये जानकर उमेश याद करने लगता है कि कैसे स्वाति के वजह से ही सब लोग ही जान गई, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी। वो ये सब में उमेश का भी इस्तेमाल कर रही थी और उमेश हसन को अपने घर से भगा देता है। शाम के वक्त स्वाति उमेश से मिलने के लिए आती है और उमेश उससे कहता है कि तुम पूछ रही थी कि मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ या नहीं, तो जवाब है हाँ। हसन पुलिस स्टेशन आता है तो उसे जोरदार सरप्राइज मिलता है, इतना जोरदार कि वो भी डर गया था। फेयरवेल पार्टी में पता चलता है कि उसके सर्विस के 34 साल में उसने एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया, लेकिन आज के दिन भी हसन काम करना चाहता है और कहता है मुझे स्वाति और प्रभाकर पे शक है, जिस पर उदय गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें फायर करता हूँ। हसन गुस्से में आकर उसे इधर से उधर पटकने लगता है और अपने काम से रिजाइन दे देता है और केक लेकर बाहर चला जाता है। अगली सुबह मेहरुनिसा स्वाति को जंगल में लेकर जाती है और एक जगह पर हिरन मरा हुआ था और उसके आसपास मशरूम उगे हुए थे और दोनों उन्हीं मशरूम्स को कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि यही है मेहरुनिसा का सीक्रेट इंग्रेडिएंट। और उसके बाद उसका जो सपना था खुद का रेस्टोरेंट होना, वो अपने रेस्टोरेंट को स्टार्ट करती है जिसकी हेड शेफ मेहरुनिसा होती है। रिजाइन होने के बाद भी हसन इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इसके बाद वो दिन आ जाता है जब स्वाति का रेस्टोरेंट पब्लिक के लिए खुल जाता है और सभी को वहाँ पर वो सूप सर्व किया जाता है जिसमें वही मशरूम क्रश करके डाला हुआ था। स्वाति स्टेज पर आती है और अपने ड्रीम को पूरा होते हुए देखकर वो सभी को धन्यवाद देती है जिन्होंने उसकी मदद की। लूकस अप्पू को कुछ बताने वाला था जो बात उसकी माँ से जुड़ा हुआ है, लेकिन अप्पू कहती है मुझे कुछ भी नहीं जानना। वो अपने मामा को गले लगा लेती है। उदय भी पार्टी में आया हुआ था और स्वाति को उससे पता चलता है कि हसन प्रभाकर से मिलने के लिए आया था और वो घबरा जाती है कि पता नहीं उमेश ने हसन से क्या कुछ कह दिया होगा। उमेश डीजे से सबके सामने की वीडियो चलाने की बात कर रहा था, तभी वहाँ स्वाति आ जाती है जो उमेश से बात करना चाहती है। रास्ते में हसन का गाड़ी खराब हो जाता है और वो आशा को कॉल करता है, कहता है उसे आकर पिक करने। इस बीच आशा को डॉक्टर का कॉल आता है जो उमेश के डीएनए को टेस्ट कर रहे थे और कहते हैं कि वो बॉडी उमेश का नहीं है, जिससे वो भी शॉक्ड हो जाती है। हसन जिस दुकान से कॉल करता है उसी दुकान में वो एसिड का बॉटल देखता है जो उसने स्वाति के बाथरूम में देखा था और वो उस दुकानदार को स्वाति का फोटो दिखाता है और वो दुकानदार कहता है कि ये औरत एक दोपहर आई थी, 2 बॉटल एसिड खरीद के गई थी। हसन उसे प्रभाकर का तस्वीर दिखाता है और वो दुकानदार कहता है ऐसा ही एक आदमी उसके साथ था मगर ये नहीं था।
उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बड़े बड़े बाल थे। ये जानकर वो भी भौचक्का रह जाता है कि बड़े बड़े बाल मतलब के उमेश नहीं बल्कि प्रभाकर मर गया है। मेहरुनिसा स्वाति को उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बारे में कह रही थी कि थोड़ा सा डालो तो टेस्ट में 4 चांद लग जाएगा और ज्यादा डालो तो सीधा ऊपर चले जाओगे। स्वाति उमेश से कहती है उसका सूप चखने के लिए, क्योंकि सभी ने आज उसके सूप की बहुत तारीफ की। उमेश कहता है उसे टेस्ट काफी पसंद आया और वो सीक्रेट मसाला और डालने लगता है। स्वाति उसे पूछती है कि तुमने कीर्तिमा के बारे में तुम्हें पता था कि मैंने और लूकस ने उसे मिलके मारा, फिर भी तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? वो उसका सूप ले लेती और पूछती है कि तुम्हें बुरा नहीं लग रहा मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। उमेश कहता है मुझे बुरा लगा पर मुझे समझ आया कि हम दोनों विलन हैं। स्वाति उसे पूछती है तो फिर अरविंद और प्रभाकर का क्या? प्रभाकर तो मुझे धोखा दे रहा था, मुझे मेरा रेस्टोरेंट स्टार्ट करने दे नहीं रहा था। तब जाकर उमेश उसे कह देता है कि शायद पहले तुम सूप अच्छा नहीं बनाती थी, बहुत ही बकवास सूप बनाती थी, लेकिन अब वो उसका सूप लेकर पीने लगता है। तभी पार्टी में इंस्पेक्टर हसन और आशा पहुंच जाते हैं तो वहीं उमेश सूप में कुछ ज्यादा ही मसाला डाल देता है। इसके बाद वो दोनों स्वाति को घेर लेते हैं और हसन उसे पूछता है उमेश कहाँ है। उमेश स्टेज पर आता है, उमेश वहाँ पर वीडियो चलाता है। स्वाति भी भागते हुए वहाँ स्टेज तक पहुंच जाती है और उसके बाद उमेश याद करने लगता है उस दिन को जब स्वाति हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी और वहीं दोनों पहली बार मिले थे, उनके बीच प्यार हुआ था। लेकिन अब वो सोचता है कि अब उन दोनों के बीच ये सब क्या हो गया। अब वो कहता है कि वो नाटक कर करके थक गया। वो बंदूक निकाल लेता है और सबके सामने कबूल करता है कि प्रभाकर मर गया है और वो असली में उमेश है। वो सबके सामने कबूल करता है कि उसी ने और स्वाति ने मिलकर प्रभाकर का मर्डर किया। वो अपने सिर पे बंदूक लगा लेता है लेकिन पैर पर वायर अटक जाने के कारण वो गिर गया था और उसकी बंदूक स्वाति उठा लेती है और हसन से कहती है दूर रहने के लिए। हसन उसे कहता है अब कितने लोगों को मारोगी? स्वाति कहती है मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। प्रभाकर को हार्ट अटैक आया, अरविंद को अपू ने मारा, कीर्तिमा का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। थुपल्ली भी खुद पहाड़ से नीचे गिर गया था। स्वाति तो सरेंडर करने के लिए रेडी थी। उमेश कहता है उसने भी अपना चेहरा खुद एसिड से जलाया। ये भी सही है, मतलब अब तक जितने लोग भी मरे हैं उनमें स्वाति का हाथ ही नहीं है। और वो सभी से कहने लगती है कि वो यहाँ रहकर सबसे ज्यादा सफर कर रही थी। वो अपनी ड्रीम्स को पूरा करना चाहती थी और जब वो अपने तरीके से अपने सपनों को पूरा कर ली है तो लोग उसे जज कर रहे हैं। तभी उमेश को कुछ होने लगता है ज्यादा सीक्रेट मसाला खाने के वजह से और वो खून की उल्टी करता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हसन स्वाति से कहता है सरेंडर करने के लिए, लेकिन स्वाति सामने के पहाड़ से नीचे गिरकर अपनी जान देने की कोशिश करती है, लेकिन वो पानी में गिर गई थी और फिर वो ऊपर आ जाती है तो वहीं उमेश पार्टी से गायब हो गया था, लेकिन वो छुपकर पुलिस वालों को देख रहा था और अब किसी को उमेश का पता नहीं चल रहा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बस में स्वाति और उमेश कहीं जा रहे थे और उस बस के ऊपर थुपल्ली का भूत बैठा हुआ था। लास्ट सीन में जो हुआ यानी कि स्वाति उस पहाड़ से कूद जाती है तो वो असली में मर गई थी और मशरूम वाले मसाले को खाकर जैसा कि मेहरुनिसा ने कहा था कोई भी ऊपर चला जाएगा, वैसे ही उमेश की भी मौत हो गई। बस में हम जब दोनों को देखते हैं तो वो दोनों जिंदा इंसान नहीं बल्कि थुपल्ली की तरह आत्मा बन चुके थे और अब वो चल पड़ते हैं अपने आफ्टर लाइफ की तरफ। और इसी के साथ ये सीरीज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।